सब पूछ आज अच्छा, बस थोड़ा सब्र रखिए। अल्लाह ताला ने कहा सब्र बहुत बड़ा चीज़ होता है। थोड़ा सब्र। उनको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जब तक जिंदा थी वो बेटी मेरी थी, आज मरने के बाद में पूरे देश की बेटी है। मैं चाहती हूँ कि जो हुआ मेरी बेटी के साथ हुआ, आगे को किसी बेटी के साथ ना हो। नहीं, मुझे यही चाहिए कि CBI की जांच चाहिए मेरी लड़की की, और जो मेरा केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और उन्हें फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है सबसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त संगम विहार में हूँ और राबिया सैफ़ी जिनका कत्ल हो चुका है उनके वालिदैन के पास। अस्सलाम वालेकुम। और आप बताएंगे कि जो है एक कॉल रिकॉर्ड आया था सुनने में, उसमें आप बात कर रहे थे और एक लड़की बात कर रही थी। जी, ज्योति बात कर रही थी। ज्योति का हाथ है, पूरे स्टाफ का ही हाथ है ये। हमारी लड़की 26 तारीख को टूटी गई। सुबह को 11 बजे जाती थी, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बेटी हमारी आ जाती थी। बाकायदे वर्दी के साथ जाती थी, वर्दी में ही आती थी, वर्दी में ही आप सुबह 8 बजे आना। मेरे हस्बैंड आए 12 बजे, फिर मैं रोती हुई भी आई। फिर वहाँ से पूछते हैं तो फिर मैंने कहा कि हाँ, मैंने एक स्टाफ का घर देखा है। फिर हम उन लड़की के घर गए, ज्योति से बात हुई तो ज्योति कहती है कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है फ़ोन। मैंने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग पे नहीं है, आप बताओ। बोले कि जो मेहरा सर को पुलिस वालों ने उठाया है तो पूछताछ के लिए राबिया को लिया जाएगा। तो हम बोले राबिया का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें, मेहरा को तो उठाया है ना, अरविंद मेहरा को, तो हमारी राबिया का क्या मतलब है। तो बोली कि इनकी वो सबकी ये सीनियर थी तो इसलिए पूरी सिमाल ये कर रही थी, और आप आंटी परेशान ना हो, कहाँ भी है, सेव है। फिर उनका टेलीफोन आ गया, उन्होंने 2 मिनट होल्ड पे रखा। होल्ड पे रखने के बाद में फिर उस लड़की का नाम ले रही हैं कि साथ उसके साथ वो गई हैं। हम घर आ गए, वहाँ से उनने ऐसा दे दिया कि आंटी आप परेशान मत हो, सेव है और आपकी लड़की कुछ नहीं हुआ है, रात तक आ जाएंगी क्या सुबह तक आ जाएंगी। ये बात किसने कहा? नेहा ने कहा था, वही उनने ज्योति ने, नेहा ने नहीं, ज्योति ने। कहा अब तक पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की? नहीं, कोई पूछताछ नहीं की। फिर उसके बाद में आ गए हम, मियाँ बीवी दोनों रोते रहे, बैठे हुए, कभी लेट रहे कभी बैठ रहे। 7 बजे तो फिर हम लड़की के फिर गए, ज्योति के, जो वही नेहा के घर गए तो नेहा बोली कि हाँ, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे और हर जगह हम लड़ेंगे, कि कहाँ भी है। तो उनके घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए होंगे। जब रिश्तेदार आए हुए थे तो वही बोली कि ना ऐसा है कि तुम चलो DM ऑफिस और हम आ रहे हैं। हम घर आए तो हेलमेट नहीं थे हमारे पास, हेलमेट लेने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे थे, तलब पुलिस वाले मेरे घर से निकल के जा चुके थे। और रास्ते में मिले तो मेरे हस्बैंड से कहा कि आप राबिया के पापा हो कि जी, कि आप सूरजकुंड थाने में आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटी सेव है कि ना, हाँ सेव है। हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ चले गए सूरजकुंड थाने में। फिर उन्होंने कहा कि मैं हमारी हालत को देख के कि बीमार रहती हैं, कि हाँ ये बीमार रहती हैं, BP बहुत हाई हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि एक सेट में लेना, हमें एक सेट में बैठा दिया, उनको एक सेट में लेके गए। उन्होंने बोला कि अन्ना तुम्हारी लड़की का तो मर्डर कर दिया। कि किसने किया? कि निज़ाम ने। कि निज़ाम तो 11 बजे सिलेंडर हो गया है। जब निज़ाम 11 बजे सिलेंडर हो सकता है तो वो पुलिस कहाँ सो रही थी? मुझे 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे सूचना भी तो दे सकती थी कि 27 की घटना हुई है 26 को और सूचना दे रहे सुबह को 27 की सुबह को 8 बजे। ऐसा होगा? निज़ाम कौन सी डिपार्टमेंट का है? जी, वो सब वहीं ड्यूटी करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ निज़ाम को फंसा दिया? हाँ, निज़ाम ने अपने ऊपर लिया। वो 11 बजे सिलेंडर हो गया बता में था, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने। तो ऐसा कैसे चलेगा बताओ? वर्दी के साथ में मेरी लड़की को मर्डर किया गया। कोई जिस्म ऐसे नहीं बचा जो चाकू नहीं भोगे गए। कोई दुश्मनी भी होगी तो वो भी इतनी बेरहमी से नहीं मारेगा। इतना बेरहमी से सिर्फ एक लोग मिलके ही मार सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, हमें लगता पूरे स्टाफ का हाथ है ये। पूरे स्टाफ को उठाया जाए, इन्हें पूछताछ की जाए, पकड़ा जाए, हमें यही है। तो वहाँ के जो DM थे वो अब तक आप लोग से कांटेक्ट किए, बात? नहीं, हमारे धोरे कोई भी नहीं आया है, ना कोई कॉल आई है। लड़की में ड्यूटी करती थी तो अब तक भी हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो मेरा केस है, CIP की जांच चाहिए मुझे, और मेरा जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और उनको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जब तक जिंदा थी वो बेटी मेरी थी, आज मरने के बाद में पूरे देश की बेटी है।
मैं चाहती हूँ कि जो हुआ मेरी बेटी के साथ हुआ आगे को किसी बेटी के साथ ना हो। कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अब ये नहीं है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब ये है कि बेटी पढ़ाओ, बलात्कार करवाओ और मर्डर करो। अब ये सरकार ने कर दिया है। बताओ, जब बेटी वर्दी के साथ में है, उसकी सेफ्टी नहीं हुई और ऑन ड्यूटी पे से मेरी बेटी को उठाया गया है, तो बता हम फिर के आम बेटियों का फिर क्या होगा? ऐसे तो कोई बेटी को पढ़ाएगा भी नहीं, कोई लिखाएगा भी नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए कि उनको फांसी चाहिए। अभी तक कोई जो यहाँ की सरकार है सब पूछ अच्छा, बस थोड़ा सब्र रखिए। अल्लाह ताला ने कहा है, सब्र बहुत बड़ा चीज़ होता है। थोड़ा सब्र रखिए आप, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। माँ है, माँ कैसे मतलब सब्र है। चुप हो जाइए। इंशाल्लाह ताला को सजा मिलेगी। थोड़ा सब्र रखिए, अल्लाह ताला को सब्र दे। चुप हो जाइए। पूरा देश का लोग आप लोग के साथ है। इंसाफ दिलाने के लिए सब लोग जो है आवाज़ उठाएंगे। नहीं, मुझे यही चाहिए कि CBI की जांच चाहिए मेरी लड़की की, और जो मेरा केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और उन्हें फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग तो है। हम उनके वालिद साहब से बात करेंगे। कब से गायब थी वो और क्या हुआ था, पूरा बात बताएंगे। 26 तारीख की शाम कोई मर्डर हो गया। गायब कहाँ से हो गई? गायब तो हो ही नहीं थी वो तो नौकरी पे से ही अपना ड्यूटी पे से उठा लिया गया उसको, और उठा के मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बेरहमी से उसको। कोई अजूबा ऐसे नहीं छोड़ा, कोई शरीर पार्ट ऐसे नहीं छोड़ा जहाँ चाकू नहीं मारा उसने। जाकर उसके कलंदी कुंज जाकर थाने की तरफ जाकर पाली रोड पे फेंक दिया। तो पुलिस का इस पे क्या कार्रवाई रहा है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कह दिया है कि पहले मुलजिम को तो है रिमांड पे लेंगे, रिमांड पे लेने के बाद में आपको बताएंगे। रिमांड की बेस रुको हुआ। किस डेट से वो गायब थी और मतलब आप लोगों को पता कब चला और किसके थ्रू पता चला? बस सुबह से गायब हो गई। रात को हमने ढूंढा, रात के 1 बजे हमें जासूस का पता चला। वहाँ से हमें रिकॉर्डिंग हाथ आई। रिकॉर्डिंग आ गया, उन्होंने बोला कि उस लड़की ने जो रिकॉर्डिंग हमने करी थी, क्या ऐसा है क्या? एक रिकॉर्ड भी आया था उसमें उसकी मम्मी, हाँ, क्या ऐसा है आप घर जाओ, राबिया तो ठीक ठाक है, आप घर जाओ सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारी लड़की से राबिया तो है सेव है। बस मम्मी। ये बात किसने कहा है? ज्योति ने कही है ये बात। ज्योति कौन है? ज्योति इसके साथ की है, डिपार्टमेंट में उसमें काम करती है। तो उसने कहा कि वो ठीक है। हाँ सेव है। तो चले वो सेफ थी? सेफ कहाँ थी वो तो। मर्डर हो गया 11 बजे। हमें पुलिस वालों ने बताया है, कोई सूरजकुंड वाली पुलिस ने, क्या 11 बजे वो सिलेंडर हो गया। 8 बजे मुझे बुलाया गया सूरजकुंड। 8 बजे मेरे घर पर पुलिस आई, उन्होंने जासूस दिया, क्या तुम थाने आ जाओ। वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने बता दिया। तो इसमें पुलिस की क्या एक्शन हुई? कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया है? अभी वो सिलेंडर हो गया ना, मार कर उनने कबूल कर लिया कि मैं मर्डर करके आया हूँ। किसने कबूल करा है? वो कौन? निजामुद्दीन ने। निजामुद्दीन कौन है? निजामुद्दीन कौन है वो? डिपार्टमेंट का है, उसके ये स्टाफ का ही है। तो स्टाफ का ही तो सिर्फ उसी का आता है अकेले, उसने मर्डर किया? बहुत पूरा ग्रुप है इनका, पूरी टीम है। पूरा ग्रुप का दो। हाँ तो पूरी पूरा टीम ग्रुप का है। तो इसमें पुलिस की क्या एक्शन हुई पूरे ग्रुप में? अब देखो अब क्या एक्शन लेंगे, वो तो वो बताएगा ना, जो रिमांड पे लेंगे तो वो बताएगा किसे किसे क्या कर। जैसा कि इनके वालिद साहब बता रहे हैं, राबिया सैफ़ी के वालिद साहब, कि अभी तक पुलिस ने एक ही लोगों पे कार्रवाई किया, निजामुद्दीन नाम का, उसके ही डिपार्टमेंट के थे। और मैं बात करना चाहूँगा पूरे आरोपी की। इसमें तो एक लोग मार नहीं सकते हैं, तो इसमें कई लोग होंगे। तो अभी तक पुलिस ने किसी पे एक्शन नहीं लिया और डिपार्टमेंट पे भी कुछ पूछताछ नहीं हुई, न इंक्वायरी बैठा ली उस पर। और हम बात करना चाहेंगे उनके वालिदैन से। नहीं उसकी हालत थोड़ा पूछना है बस। ठीक नहीं है, वो बात नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा सीरियस ले रही है। वो ज़्यादा सीरियसली हुई है। बता रहे हैं ना, इतनी अपना बोल रहे हैं।
तो अभी इनसे बात हुई, ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो भी खामोश है इस बात पर। रेप हो चुका है, मर्डर भी हो चुका है, फिर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और दिल्ली दंगा में आईबी ऑफिसर का कत्ल हो चुका था तो उनके लिए उन्होंने 1 करोड़ भी दिया था और उनके दोषी पे कार्रवाई भी किया, लेकिन अभी तक राबिया सैफ़ी के मुद्दे पर वो खामोश है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।